नमस्कार। नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में बताया गया है कि नाट्यशास्त्र की रचना किस प्रकार हुई। भरत मुनि अपने पुत्रों या अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उस दिन अनध्याय का दिन था। अनध्याय ऐसा दिन होता है जिस दिन स्वाध्याय नहीं किया जाता। स्वाध्याय से आशय वेद का अध्ययन और अध्यापन है। ब्रह्मयज्ञ भी यही है। भरत मुनि का वेद तो नाट्यवेद है, तो नाट्यवेद का अध्ययन अध्यापन वे उस दिन नहीं कर रहे थे, ऐसा आशय लिया जाना चाहिए मेरी दृष्टि से। नाटक का पाठ, नाट्यवेद का पाठ और स्वाध्याय उसका, अथवा किसी नाटक का अभ्यास, नाटक की रिहर्सल, वह उस दिन नहीं हो रही थी। यह प्रक्रिया उस दिन नहीं हो रही थी और अनध्याय, अवकाश का दिन भी उसको कह सकते हैं, उस दिन था। तभी 5 मुनि वहां आए। आत्रेय आदि मुनि वहां आए और उन्होंने नाट्य के विषय में 5 प्रश्न किए। नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः कस्य वा कृते, कत्यंगः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः। हे ब्रह्मन, नाट्यवेद किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किसके लिए उत्पन्न हुआ, इसके कितने अंग हैं, इसके कितने अंग हैं और इसका प्रमाण क्या है और इसका प्रयोग कैसे होता है। ये 5 प्रश्न उन्होंने नाट्य के विषय में किए। भरत मुनि ने 5 प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। उन प्रश्नों पर पुनः प्रतिप्रश्न होते गए, चर्चाएं होती गई। इन सब के ये जो सारी चर्चा, विमर्श, प्रश्न प्रतिप्रश्न हैं, इन सब के एकत्रीकरण से नाट्यशास्त्र ग्रंथ का निर्माण बाद में किया गया, इसलिए इसको संहिता कहा गया है। 5 प्रश्नों में से चौथा प्रश्न है किम प्रमाणश्च, इसका प्रमाण क्या है। इसके 2 अर्थ लिए जाते हैं। प्रमाण का अर्थ एक्सटेंट, फैलाव, मेजरमेंट, यह भी लिया जाता है जैसा अभिनवगुप्त कहते हैं। और जो आशय में समझता हूं कि इसका प्रमाण अर्थात प्रमाण मीमांसा क्या है, ऑथेंटिकेशन इसका कैसे किया जाए, नाट्य का प्रमाण क्या, यह प्रश्न किया गया है। और इसके उत्तर में भरत मुनि ने नाट्य के प्रमाण बताए हैं। और लोको वेदस तथा अध्यात्म प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम, ये उन्होंने 25वें अध्याय में आगे जाकर के कहा है कि लोक, वेद और अध्यात्म, ये त्रिविध प्रमाण इसका होता है। इन तीनों प्रमाणों में यह नाट्य वेद, नाट्य तत्व प्रतिष्ठित है। और आगे कहते हैं कि वेदाध्यात्म पदार्थेषु प्रायो नाट्यम प्रतिष्ठितम, वेद अध्यात्म में नाट्य प्रतिष्ठित है। और वेदाध्यात्मोपपन्नम तो शब्द छंद समन्वितम, वेदाध्यात्मोपपन्न यह है और शब्द छंद समन्वित है। और फिर लोक भी इसका प्रमाण है। इसलिए लोक सिद्धम भवेत सिद्धम नाट्यम लोकात्मकम, तथा लोक सिद्ध होने पर ही यह सिद्ध होता है, नाट्य लोकात्मक है, ऐसा 25वें अध्याय में कहते हैं। इसमें यह प्रश्न आता है कि अन्य शास्त्रों में, अन्य दर्शनों में जो प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम या शब्द, वे नाट्य के प्रमाण क्या नहीं होंगे। इसके उत्तर में अभिनवगुप्त कहते हैं कि जब लोक कह दिया तो लोक के प्रमाण सब आ गए। लोक में तो ये प्रमाण माने ही जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम आदि। तो लोक में जो जो प्रमाणीकृत है, स्वीकृत है प्रमाण के रूप में, वह तो इसमें समाविष्ट हो ही गया। पर इसके अपने प्रमाण हैं, वह लोक सबसे पहले प्रमाण इसमें है, जिसके भीतर अन्य सारे प्रमाण आ ही जाते हैं। वेद अर्थात नाट्य वेद, जिसका शास्त्र में निबद्ध रूप नाट्यशास्त्र है। सनातन ज्ञान के रूप में इसी को नाट्यवेद कहते हैं। उसी को शास्त्र वेद में जब निबद्ध किया जाता है तो वही नाट्यशास्त्र है। तो वेद के रूप में तो वह अनादिकाल से चला आ रहा है और शास्त्र के रूप में उसका ऐतिहासिक काल में कभी निबंधन किया जाता है। ये लोक और वेद, लोक तथा नाट्यवेद, और नाट्यशास्त्र भी उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाट्यवेद का ही शास्त्र में संकलित रूप, संहिताकृत रूप नाट्यशास्त्र है। तो लोक,
नाट्यवेद अथवा नाट्यशास्त्र और अध्यात्म तीसरा प्रमाण। ये 3 प्रमाण होते हैं नाट्यशास्त्र के, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। और अभिनवगुप्त के अनुसार लोक के अंतर्गत सारे अन्य प्रमाण समाविष्ट हो जाते हैं। अब इन तीनों प्रमाणों को वेदाध्यात्मोपपन्नम कहा है और शब्द छंद समन्वित भी कहा है। आशा यह है कि लोक सिद्धता है, नाट्य की लोकात्मकता है, और वेद और अध्यात्म से उपपत्ति उसकी है। जितने भी लोक के प्रमाण हैं उनकी भी उपपत्ति अध्यात्म और नाट्यवेद के द्वारा होगी, लोक के द्वारा होगी ही। जिस प्रकार से शैव दर्शन में जितने भी प्रमाण स्वीकार किए गए हैं अन्य दर्शनों में, उनकी भी सिद्धि प्रतिविज्ञा के द्वारा होती है, प्रतिविज्ञा के द्वारा उनकी परख या पहचान होती है। उसी प्रकार से जितना जो कुछ भी ग्रहण किया गया प्रमाण के रूप में इस नाट्य में, उसकी भी परख या पहचान लोक, वेद और अध्यात्म के द्वारा की जाएगी, यह आशय है। और इसकी भी उपपत्ति शब्द छंद से समन्वित होनी चाहिए। आशा यह है कि अध्यात्म के कारण ही कवि, नट तथा प्रेक्षक लोक की वेदनाओं, सुख दुख और अन्य अनुभूतियों की तदाकारित प्रतीति कर पाते हैं और वे सारे संसार को अपने भीतर देखते हैं। यह अध्यात्म का रहस्य है। तो अध्यात्म अपने भीतर देखना, अपने आत्मा में अवस्थित होना, इसी को अभिनवगुप्त ने आत्मावष्टंभ कहा है। स्वसंस्थ वेदन भी उन्होंने कहा है, अपने आप में अपने भीतर स्थित होकर के अनुभूति करना, यह स्वसंस्थ वेदन है। तो अध्यात्म क्या है कि अध्यात्म सर्जक का आत्मसंस्थ वेदन, अपनी आत्मा में अवस्थित होकर के, स्वात्म में प्रतिष्ठित होकर के जो बोध सर्जक अर्थात कवि या नाट्यकार, नट, अभिनेता और प्रेक्षक भी करता है, वह अध्यात्म है। अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसार आशा यहाँ पर यह है कि लोक के प्रत्यय जितने भी हैं वे आगम या वेद से प्रमित होते हैं। उनकी नापजोक पहचान आगम से होती है, और आगम या वेद के भी जो प्रत्यय हैं वे अध्यात्म से सत्यापित होते हैं। और इनका भी शब्द छंद समन्वित होना आवश्यक माना गया है। तो शब्द और छंदस, इन दोनों शब्दों की विवृत्ति विशेष रूप से विचारणीय है। और अभिनवगुप्त बताते हैं कि शब्द से आशा यह है कि व्याकरण आगम है, उससे प्राप्त भाषा, और छंद से अभिप्राय है अभिनेता का अपना जो स्वसंस्थ संवेदन है, इसलिए शब्द छंद समन्वित कहा है। तो यहाँ छंद से भी आशा अभिनवगुप्त यही लेते हैं कि अभिनेता का अपने भीतर जो चुनाव है स्वयं का, सर्जना के समय, नाट्य प्रयोग के समय, वह उसका छंद है। कुल मिलाकर के यह जो प्रमाण मीमांसा नाट्य की भरत मुनि ने बताई है, उसका सार यह है कि कला सर्जना के लिए सृष्टा की, सर्जक की अकलुष चेतना और उसके मन की समाहित स्थिति अपेक्षित है। इसी को सत्व भी उन्होंने कहा है। तो सात्विक अभिनय तो हो ही नहीं सकता है जब तक सत्व में प्रतिष्ठित नहीं होता है। सत्व जो है चित्त की समाहित स्थिति है, समाधिस्थ स्थिति है। यही कला का अध्यात्म है कि अकलुष चेतना में अपने स्वात्म में प्रतिष्ठित होना। इसी को, यह जो समाधि की स्थिति है, इसी को प्रख्या भी कहा है। प्रख्या संवेदनात्मक हो तो सर्जना के लिए प्रवृत्त कराए। तो यह जो स्थिति है जिससे सर्जना होने लगती है आत्मावष्टंभ में, वही स्थिति सत्व कहा गया है। वही उसी स्थिति को सत्व कहा है नाट्यशास्त्र में और अभिनवगुप्त की व्याख्याओं में भी। सत्व की स्थिति में अभिनेता अपने आत्म के प्रति सचेत रहता है। तो आत्मचेतन चेतना में वह स्थित रहता है। चेतना तो हमारे भीतर रहती ही है, लेकिन वह आत्मचेतन चैतन्य हो जाता है। यह स्थिति सत्व की है। जितने भी सात्विक भाव हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, विवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये जो 8 सात्विक भाव बताए गए हैं, उनमें सबसे अधिक अपेक्षित होती है चित्त की एकाग्रता या सत्व की स्थिति। इसीलिए इनको सात्विक अभिनय कहा ही जाता है। तो सत्व में अभिनेता की अवस्थिति के द्वारा प्रभावकरण संभव होता है।
जब अपने आप में वह प्रतिष्ठित होता है तब दूसरे को भी देख सकता है और दूसरे में प्रवेश कर सकता है, भूमिका में प्रवेश कर सकता है, परकाय प्रवेश वह कर सकता है। इसी को प्रभावकरण, परकाय प्रवेश भरत मुनि ने कहा है। प्रभावकरण में कला का अपूर्व वैभव प्रकट होता है। अध्यात्म के शिखर पर आरूढ़ होकर के जो साधना की जाती है, उसका फल यह प्रभावकरण या परकाय प्रवेश है। इसको भरत मुनि ने 2 स्थानों पर समझाया है। 21वें अध्याय में भी, जहाँ वो आहार्य अभिनय की चर्चा करते हैं, तो आहार्य अभिनय में एक प्रकार से आवरण, मुखौटा पूरी देह पर लगा लेता है। उसके भीतर वह अपनी चेतना से प्रवेश कैसे करता है, इसको बताते हैं। तब भी यही बात कहते हैं और 26वें अध्याय में पुनः इस बात को स्पष्ट करते हैं। यथा जंतु स्वभावं सम परित्यज्यान्य दैहिकम तत्स्वभावं हि भजते देहांतरमुपाश्रितः वेषेण वर्णकैश्चैव छादितः पुरुषस्तथा परभावं प्रकृते यस्य वेषम समाश्रितः। जिस प्रकार जीव एक देह को छोड़कर अन्य देह में प्रवेश करने पर उसी देह के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार वेश और रंगों से आच्छादित अभिनेता भी जिसकी भूमिका करता है उसी के भाव को करने लगता है। प्रभावकरण उसके द्वारा संभव हो जाता है। अपना आत्म, अपना चैतन्य व उस आवरण में वेश और रंगों से आच्छादित जो उसकी काया है उसमें संक्रांत करा देता है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि जंतु से आशय क्या है? जंतु या जीव कहा है, शुद्ध निर्मलानंत चिदानंद प्रकाश स्वरूप जो जीवात्मा है वह जंतु है, तो स्वातंत्र्य उसका स्वरूप है। यह तो शिव दर्शन के अनुसार स्वातंत्र्य से ही सर्जना हो सकती है, तो अभिनेता भी स्वातंत्र्य में अवस्थित है। फिर वह अपने स्वभाव को छोड़कर अपने से भिन्न अन्य के स्वभाव को अंगीकार करता है, किसी अन्य देही के अत्यंत आसन्न होकर तदात्म वृत्ति हो जाता है, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। जो दूसरा एक भूमिका का खोल है, उसके भीतर प्रवेश करके तदात्म वृत्ति वह हो जाता है, उसी के जैसी चेष्टा वह करने लगता है। तो सर्जक या नट की यह क्रिया परमात्मा की क्रिया का अनुकरण है, क्योंकि परमात्मा भी जब जगत की सृष्टि करते हैं तो अपने चैतन्य में अवस्थित होकर के फिर इसमें संक्रांत अपने आप को कर देते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा भी चैतन्य स्वरूप और प्रकाश रूप है। वे परमात्मा अपने चैतन्य और प्रकाश को छोड़े बिना देह के कंचुक के योग्य चित्त वृत्ति से अपने आप को अवच्छिन्न बनाते हुए अपने को अन्य स्वरूप में व्यक्त कर लेते हैं। इसी तरह नट भी आत्मा अवस्थित रूप को छोड़े बिना अन्य के वेश में अपने को प्रकट करता है। यह अभिनव भारती मूल संस्कृत में जो पाठ है उसका यथासंभव सरल अनुवाद करने का प्रयास मैंने किया है, और आशा इसका यही है कि जिस प्रकार से परमात्मा इस जगत की सृष्टि जब करते हैं तो ये स्वातंत्र में अवस्थित होकर के करते हैं, चैतन्य और प्रकाश स्वरूप में है। अपने चैतन्य प्रकाश स्वरूप जो उनका अपना स्वरूप है उसको छोड़े बिना वे देह के कंचुक के योग्य चित्तवृत्ति से अपने आप को अवच्छिन्न बना करके और अन्य स्वरूप में अपने आप को व्यक्त कर लेते हैं। सीमित स्वरूप में अपने आप को वे प्रकट कर देते हैं। किसी की देह के कंचुक के भीतर वे प्रवेश करके उसके भीतर अपने आप को रचते हैं। जगत भी उनकी देह है, उसके भीतर प्रवेश करके वे उस जगत को रच देते हैं, तब वे जगदाकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो भूमिका अभिनेता को करना होती है उसके भीतर वह आत्मावष्टम्भ में स्थित होकर के अपने चैतन्य में सत्व में स्थित होकर के और फिर उस सत्व की स्थिति के द्वारा उसमें स्थित रह करके अपने चित्त को, अपने चैतन्य को अन्य की भूमिका में संक्रांत कर देता है, अन्य के वेश में अपने आप को फिर वह व्यक्त करने लगता है। तो यह प्रभावकरण की जो पूरी प्रक्रिया है यह आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। यह मनुष्य का अपने संकुचित चैतन्य को छोड़कर अनंत हो जाना है। नाट्यशास्त्र के 26वें अध्याय में पुनः यह प्रकरण भरत मुनि ने उठाया है और किस प्रकार से प्रभावकरण संभव होता है इसको वे बताते हैं। इस यहाँ पर वो कहते हैं कि एवं बुधा परम भावम सोस्मीति मनसा स्मरन। जो ज्ञानी अभिनेता है वह अपने चैतन्य में स्थित होकर के फिर प्रभाव का स्मरण करता है, उस भूमिका का स्मरण करता है कि वह अन्य
जो काया है जिसको मुझे रचना है, जो भूमिका है, वह कैसी है, और उसको फिर मैं अपने इस चैतन्य के द्वारा उसमें प्रवेश करके रचता हूँ। तो यथा जीवत् स्वभावम ही परित्यज्यान्य देहिकम परभावम प्रकृते परभावम समाश्रितः एवं बुधः परम भावम सोऽस्मीति मनसा स्मरन् येषां वागंगलीलाभिश्चेष्टाभिस्तु समाचरेत। इस तरह से अभिनेता, जो जानकार अभिनेता है, चतुर अभिनेता है, वह अपने मन में मैं वह पात्र हूँ ऐसा ध्यान करने लगता है। फिर वह उस पात्र के भाव को प्रकट करता है, जिसका वाणी, आंगिक अभिनय और लीला तथा चेष्टा के द्वारा अनुकरण उसे करना है। यह प्रक्रिया जो है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और इसको समझाने के लिए अभिनवगुप्त मूर्ति के सम्मुख ध्यान का दृष्टांत देते हैं। साधक के सामने मूर्ति है, ध्यान पट या कोई मूर्ति उसके सामने है। वह उसमें 10 भुजाओं वाले या 5 मुख वाले सदाशिव को देखता हुआ उनमें अपनी बुद्धि निवेशित करता है। उस स्थिति में वह तद्देशत्व और तत्कालत्व की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। उसका अवष्टंभ या एकाग्रता, अपनी आत्मा में स्थित होना, उसका माध्यम केवल सिंदूर और हरिताल से निर्मित आकृति ही नहीं होती, अन्य भी माध्यम हो सकता है। तो सामने मूर्ति है, सिंदूर उस पे लगाया हुआ है, हरिताल आदि द्रव्य उस पर लगाए हुए हैं। वह जो आकृति है, मूर्ति है, वह माध्यम बन जाती है। जो साधक, उपासक आत्मावष्टंभ के द्वारा उस पर एकाग्र अपने आप को करता है, तब वह तदाकाराकारित स्वयं हो जाता है। नट के लिए इसी तरह से राम आदि अवष्टंभ के माध्यम हैं। राम आदि की भूमिका उसका वह ध्यान करता है, उसमें अपने जीव को संक्रांत कर देता है, अपने जंतु को जीव को संक्रांत कर देता है। और जंतु शब्द शैव दर्शन में पारिभाषिक शब्द है, भरत मुनि ने भी जंतु शब्द का प्रयोग किया है, और वह जीव के लिए आता है। पशु शिव दर्शन में उसको कहा जाता है। तो इस तरह से नट के लिए भी राम आदि जो पात्र हैं, वे उस अवष्टंभ के माध्यम बन जाते हैं। राम आदि के स्वरूप का वह अपनी बुद्धि से ध्यान करता है, और इसके साथ स्वात्म में स्थित भी रहता है। तो स्वात्म में स्थित रहते हुए अनुकार्य का या पात्र का ध्यान करता है। इस तरह से कला की साधना के लिए सर्जक की समाहित मनस्थिति या समाधि आवश्यक है। कवि के लिए, साहित्यकार के लिए भी यही प्रक्रिया होगी, और नट के लिए, जो नाटक करने वाला है, उसके लिए भी यही प्रक्रिया होगी। समाधि में शिथिल होने पर रचना में भी चूक हो जाती है। अभिनेता फिर अच्छा अभिनय भी नहीं कर सकेगा, सात्विक अभिनय नहीं कर सकेगा। कालिदास इस प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए अग्निमित्र जब मालविका का चित्र देखता है, तो कहता है कि ऐसा रूप तो कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकता है। पर जब सचमुच की मालविका को देखता है, तो कहता है कि सर्जक, जो चित्रकार है, वह पूरी तरह से आत्मावष्टंभ उसका नहीं हुआ। तो जैसी मालविका, जितनी अद्भुत सौंदर्य मालविका का है, उसमें पूरी तरह से उसमें प्रवेश करके उसको वह नहीं उतार सका। चित्रगतायामस्याम कांति विसंवाद शंकी में हृदयम संप्रति शिथिल समाधि मन्ये येनेय मां लिखिता। जब तक चित्र में केवल देखा था तो लगता था कि ऐसी कांति संसार में अन्य किसी रूपवती की कैसे हो सकती है। लेकिन जब सामने देख रहा हूं मालविका को, तो लगता है कि समाधि शिथिल हो गई थी चित्रकार की, जब वह आलेखन कर रहा था, बना रहा था इस चित्र को। पूरी तरह से सत्व में स्थित वह नहीं हो पाया। तो ये जो प्रक्रिया है सर्जना की, ये चित्रकला में भी इसी प्रकार से विनिवेशित होती है, लागू होती है। नाट्य कला में भी इसी प्रकार से लागू होती है। काव्य कला में भी इसी प्रकार से लागू होती है, जिसमें कि बाह्य करणों, शरीर या कर्मेंद्रियों तथा अंतःकरणों, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो अंतःकरण है, इनसे परे जाकर के आत्मा में स्थित हो जाना होता है। और यही कला का अध्यात्म है, यही नाट्य का अध्यात्म है। और कविता हो, चित्र हो, मूर्ति हो, इन सब की सृष्टि के लिए यह अध्यात्म या आत्मावष्टंभ उसी प्रकार से आवश्यक है। रंगमंच पर जो अभिनय कर रहा है अभिनेता, उसके लिए भी यह उसी प्रकार से आवश्यक है। अनेक जो महान नाट्य निर्देशक हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। स्तानिस्लाव्स्की, जो रूस के बड़े नाट्य निर्देशक थे, वे कहते हैं कि जो अभिनेता शास्त्र के विधि विधान का पालन भर कर रहा है और
जैसी भूमिका सिखाई गई है, उसको सीख करके वैसा करने का प्रयास कर रहा है, वह बगैर आत्मा के रंगमंच पर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग विदाउट हिज सोल, ऐसा वे कहते हैं। अभिनेता सबसे पहले अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित रहे, यहीं से वह नाटक की दुनिया रचता है, ऐसा स्तानिस्लावस्की भी कहते हैं। और उन्होंने स्वयं अपनी नाट्य यात्रा में अभिनेता के द्वारा अपने आत्म में सत्व में अवस्थित होने की जो प्रक्रिया है, उसको उन्होंने मेथड कहा और उसकी खोज उन्होंने अपनी नाट्य यात्रा में की। उसकी व्याख्या वे अपने शब्दों में अपने अभिनेताओं के लिए करते रहे। अपने व्याख्यानों में उनके व्याख्याकार हुए बेनेडेटी, इस प्रकार से भरत मुनि के व्याख्याकार अभिनव गुप्त हुए, तो उनके व्याख्याकार बेनेडेटी ने अभिनेता के द्वारा अपने देह और भावों के माध्यम से आत्मभाव तक पहुंचने की प्रक्रिया प्रतिपादित की है। उसमें वे मानते हैं कि अभिनेता के द्वारा अब आत्मस्थ होना ही रंगमंच का परम सत्य है। इस प्रक्रिया में अभिनेता अपने सीमित अहं का विसर्जन कर देता है और उस असीम चैतन्य के प्रति समर्पित हो जाता है। वह अपने चैतन्य को नाना भूमिकाओं में एकाकार होता हुआ देखता है। स्तानिस्लावस्की तो अपने अनुभव बताते हैं कि किस प्रकार से इब्सन के नाटक में नायक की भूमिका करते हुए उस भूमिका की छवि और भाव मेरे अंग बनते चले गए। या इसका उल्टा भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी अपनी भावनाएं स्टॉकमैन की भावनाओं में रूपांतरित होती चली गईं। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में मैंने अपार आनंद का अनुभव किया। ये सर्जना का आनंद होता है। अभिनेता भी इस आनंद का अनुभव करता है, जो सुख से, भावोच्छ्वास से भिन्न है। ये सर्जना का आनंद है, जिसमें कि चेतना के कंचुक टूट जाते हैं, असीम में प्रतिष्ठित हो जाता है अभिनेता। तो उस अपार आनंद का मैंने अनुभव किया, जिसको कोई अभिनेता अंततः पा सकता है। यह आनंद अन्य के विचारों को रंगमंच पर संप्रेषण करने की योग्यता से उपजता है। अपने आप को दूसरे की भावनाओं के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाने से उपजता है तथा अन्य के क्रियाकलापों को इस तरह प्रस्तुत करने से उपजता है, जैसे वे हमारे अपने क्रियाकलाप हों। यह भी स्तानिस्लावस्की का जो अंग्रेजी में उद्धरण है, पुस्तक उनकी अंग्रेजी अनुवाद में मिलती है, उससे अनुवाद मैंने अपने शब्दों में किया है। स्तानिस्लावस्की अभिनय के समय अभिनेता की इस दशा को पराचेतना या उच्चतर चेतना भी कहते हैं। उनके अनुसार कला का सार तत्व सृजनात्मकता का स्रोत मनुष्य की आत्मा के गह्वर में अंतर्निहित है, जहाँ दुर्लभ पराचेतना हमारे रहस्यमय मैं का अस्तित्व और प्रेरणाएं छिपी होती हैं। दी मिस्टिक आई, ऐसा वे कहते हैं। यही सर्जना की सारी सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण भंडार इस आई या आत्म के भीतर हुआ करता है। जे.एच. दवे ने इसका अध्ययन किया, संस्कृत के विद्वान थे, रंगमंच में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने स्तानिस्लावस्की की अभिनय प्रविधि की तुलना तो वैष्णव भक्ति साधना से कर दी है। थोड़ी सी खींचातान इसमें लगती है। वैष्णव भक्त की तरह अभिनेता भी सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 4 दशाओं से गुजरता है। ये भक्ति में ईश्वर से एक होने की 4 दशाएं मानी जाती हैं। समीप होता है, आलोकन उसका करता है, सारूप्य उसके रूप में समाता है और सायुज्य पूरी तरह से एकाकार हो जाता है। ये 4 दशाओं से गुजरता है। उसी तरह से अभिनेता भी भूमिका के समीप जाता है, उसको देखता है, परखता है, उसका उससे एकरूप होने का प्रयास करता है, फिर सर्वथा तदाकारा कारित हो जाता है। ये 4 दशाएं बनती हैं, जो भक्ति साधना में भी बनती हैं। तो भूमिका के जैसा दिखना नहीं होता इसमें अंततः। यह अभिनेता राम के जैसा लग रहा है, ऐसा फिर प्रेक्षक को, नाटक देखने वालों को अनुभव नहीं होता है, क्योंकि भूमिकामय हो चुका है, भूमिका में समा जाता है। ये जो पूरी तरह से सायुज्य है, ये संभव नहीं होता है वास्तव में। यह लीला नाटकों में कहीं-कहीं हो सकता है, जब नाटक के प्रेक्षक भी अभिनेता को राम के रूप में देखने लगते हैं और अभिनेता भी अपने आप को राम के रूप में अनुभव पूरी तरह से करने लगता है। क्योंकि जो सात्विक अभिनय की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें स्वचैतन्य में आत्म परामर्श भी होना चाहिए। आत्मावष्टंभ होना आवश्यक है। तो मैं हूँ ऐसा बोध, मैं अभिनेता हूँ ऐसा बोध भी बना रहना चाहिए। वह भी समाप्त हो जाएगा तब तो फिर देह से उत्क्रांत
हो जाएगा अभिनेता। इसकी परिणति दुःखदायी भी हो सकती है कभी-कभी, इसके दृष्टांत मिलते हैं। इसलिए भरत मुनि जितना बताते हैं सात्विक अभिनय, उसमें एक संतुलन की स्थिति बनती है और बड़ा नाजुक संतुलन बनता है कि अभिनेता आत्मावष्टम्भ में स्वात्म में भी अवस्थित है और भूमिका में प्रविष्ट भी है। दोनों समानांतर एक एक दूसरे के आमने-सामने ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। पोलैंड के बड़े नाट्य निर्देशक हुए ग्रोतोस्की, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल का भी अभिनय कराया। महान नाट्य निर्देशक भी माने जाते हैं। टुवर्ड्स ए पुअर थिएटर उनका सिद्धांत है। इस शीर्षक से उनकी पुस्तक भी है। वे भी नाट्य में अध्यात्म के विनियोजन की प्रक्रिया को समझाते हैं। कोई दूसरी दृष्टि से वे इसको समझाते हैं। वे कहते हैं कि भूमिका अभिनेता के लिए आत्मसंधान और आत्मबोध का माध्यम बन जाती है। भूमिका के द्वारा वह अपने आप का भी संधान करता है और अपने आप को भी पहचानता है। स्वयं का संधान करते हुए अभिनेता जब प्रेक्षक को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेता है, तब ये जो संबंध है अभिनेता और प्रेक्षक के बीच, वह याजक और यजमान का संबंध बन जाता है। ग्रोतोव्स्की इसको याज्ञिक प्रक्रिया से उपमित करते हैं। याज्ञिक प्रक्रिया ही इसको वे बताते हैं। यज्ञेन संहितम एतत् रंग दैवत पूजनम। ये जितना नाट्य है यज्ञ रूप है, ऐसा तो भरत मुनि भी कहते हैं। और ग्रोतोव्स्की जो कि 20वीं शताब्दी के निदेशक हैं, वे स्वयं इस मेटाफर को अपनाते हैं और मेटाफर फिर नहीं रह जाती, रूपक नहीं रह जाता। यह याजक और यजमान का संबंध साक्षात फिर बनने लगता है, ऐसा वे कहते हैं। तो ये कला सृष्टि में, कलास्वाद में भी, कला के आस्वाद में भी, विशेष रूप से नाट्य प्रस्तुति की प्रक्रिया में, कवि, नट और भावक तीनों ही आत्मबोध और आत्मज्ञान की सीढ़ियों का आरोहण करते हैं। यह इतनी सूक्ष्म और जटिल इतनी सूक्ष्म और जटिल यह प्रक्रिया हुआ करती है कि शब्दों से परे कई बार इसको अ, अनुभव छूट जाता है, इसका अनुभव छूट जाता है और शब्दों में इसको समझाना कठिन हो जाता है। इसलिए अलग-अलग प्रकार से भरत मुनि, अभिनव गुप्त, स्तानिस्लावस्की, ग्रोतोव्स्की और दूसरे नाट्य निर्देशक इसको समझाते रहे हैं। सांख्य, वेदांत और शैव दर्शनों में आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया बताई गई है, उसका भी सहारा लिया जाता है। और सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने जो प्रक्रिया बताई है, कैवल्य की, रंगस्य दर्शयित्वा यथा नर्तकी निवर्तते नृत्यात्। जो प्रकृति है वह स्वयं नाट्य कर रही है, नर्तकी है, और वह नाट्य अपना समाप्त कर लेती है तो पुरुष अपने स्वात्मबोध में, आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह नाट्य की प्रक्रिया का सहारा लेते हुए आत्मबोध की प्रक्रिया बताते हैं। शिव शिव सूत्रों में भी यही करते हैं, वसुमित्र और सोमानंद यही करते हैं। तो ये लोग इस बात को जानते हैं कि नाट्य में भी अध्यात्म है और वहाँ भी स्वात्मबोध अभिनेता को होता है, कवि को, नाट्यकार को भी होता है। इसलिए उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे वहाँ होता है, वैसा ही यहाँ होता है। विद्यारण्य पंचदशी में इसी का उदाहरण देते हैं। नृत्यशाला स्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्तकीं दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते। अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत् अहंकाराद्यभावेऽपि स्वं भाति पूर्ववत् स्वस्थानस्थितो दीपः सर्वतो भासयेत् यथा चिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्। ये जो साक्ष्य की, साक्ष्य भाष्यता का निर्वचन विद्यारण्य करते हैं, यह रंगशाला में चलने वाली आत्मावष्टम्भ और आत्मबोध की प्रक्रिया की व्याख्या भी वे करते हैं। रंगशाला में स्थित जो दीपक है, वह जिस प्रकार से जो नाटक देखने वाले प्रभु, स्पॉन्सर हैं, सभ्य हैं, उनको भी प्रकाशित करता है, नर्तकी को भी प्रकाशित करता है और उनके अभाव में अपने आप में भी वह दीपित होता ही रहता है। उसी प्रकार से ये जो साक्षी है, यह अहंकार को, बुद्धि को, विषयों को भी भाषित करता है और ये जब नहीं रह जाते तब वह आत्म स्वरूप में भी प्रकाशमान होता ही रहता है। उसी तरह से अभिनेता का अपना चैतन्य भूमिका को प्रकाशित करता है। उसके अभाव में स्वात्म में वह स्वयं प्रकाशित भी होता रहता है। यह प्रक्रिया बताई गई। शिव सूत्र में कहते हैं सोमानंद, नर्तकः आत्मा, रंगोन्तरात्मा, प्रेक्षकाणीन्द्रियाणि,
सिद्धि सत्वात् सत्व सिद्धि ही। नर्तक आत्मा है, जो रंगमंच है वह अंतरात्मा है, अंतःकरण है, प्रेक्षक सारी इंद्रियां हैं, और अपनी आत्मावष्टम्भ में स्थित रहने से सत्व सिद्धि होती है। तो यह जो दर्शन है, यह कला का दर्शन भी है, साधक का मुक्ति का दर्शन भी है। शिव स्वयं कभी कलाकार और नट बन जाते हैं, और कभी कलाकार या नट शिव बन जाते हैं। यह संसार शिव का रचा हुआ काव्य, चित्र या नाटक हो जाता है, जिसमें शिव की उपस्थिति रस सृष्टि करती रहती है। यही रस सृष्टि कला में भी होती है। इसलिए कला न तो भ्रम है, न आरोप, न निश्चयात्मक ज्ञान, यह अध्यवसाय ही वह है। अभिनव गुप्त इन सब का विखंडन करते हैं कि वह भ्रम नहीं है, आरोप नहीं है, वह रस स्वभाव वस्तु है। कला रस है और रस कला है। शिव की उपस्थिति इसी रस में रसता लाती है। अभिनव गुप्त विस्तार से तंत्रालोक में समझाते हैं इसी बात को, और वे नट का दृष्टांत देते हैं जो साधक की अनुभूति है उसके लिए। तथा एकाग्र सकल सामाजिक जना खलु, तथा हृदयैकाग्र सकल सामाजिक जना खलु, नृत्तं गीतं सुधा सार सागर सागरत्वेन मन्यते, अत एवोच्यते मल्ल नट प्रेक्षोप दर्शने सर्वप्रमात्रितादात्यम पूर्ण रूपानुभावकम। ये तंत्रालोक में अभिनव गुप्त कहते हैं कि अपने हृदय में एकाग्र होकर के जितने सामाजिक हैं, वे नृत्य गीत उसके सुधा सागर में निमज्जित हो जाते हैं और उससे तदाकार हो जाते हैं। तब सर्वप्रमात्रि तादात्म्य हो जाता है, सबकी अनुभूति उनकी अनुभूति हो जाती है, अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव उनको होने लगता है। और योगिनियां जब साधना करती हैं समाधि में स्थित होकर के, तो सारी योगिनियों का चैतन्य एक रूप हो जाता है। इसको समझाने के लिए भी अभिनव गुप्त कहते हैं कि नृत्य गीत मल्ल और नट प्रेक्षा, इनमें जिस प्रकार से एक रूपता हो जाती है अनुभव की, वही योगिनियों के मेलक में साधना की स्थिति में होती है। योगिनी मेलका चैशो अवश्यम ज्ञानम प्रपद्यते, येन तत् पर्व तद्वच्च तत्संतानादि मेलकम, संवित सर्वात्मिका देह भेदात या संकुचेत्तु सा, मेलके अन्योन्य संघट्ट प्रतिबिंबाद विकस्वरा, उच्छलन निज रश्म्यौघ संवित सुप्रतिबिंबितः, बहुदर्पणवद्दीप्तः सर्वांशेनाप्ययत्नतः, अतएव नृत्य गीत प्रभृतौ बहुपर्षदि यह सर्वतन्मयी भावो लादो न त्वैककस्य सः, आनंद निर्भरा संवित प्रत्यक्षम सा तथैकताम, नृत्तादौ विषये प्राप्ता पूर्णानंदत्वमश्नुते। अभिनव गुप्त तंत्रालोक में कहते हैं कि योगिनी मेलकों में योगिनियां जब मिलकर के ध्यान आदि करती हैं, उसमें जो अनुभूति होती है, और उसमें जो सर्वात्मिका संवित, जो अलग अलग देहों में संकुचित रूप में विराजमान है, वह अलग अलग संवित परस्पर संघट्ट करके विकस्वर हो जाती है। इसके लिए दृष्टांत दर्पण का दिया है कि जैसे दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु उसमें प्रतिबिंबित होती है, तो अनेक संवित दर्पणों में अनुभव प्रतिबिंबित होता है, तो अनेक दर्पणों में दीप्त होकर के भी एक ही चैतन्य आभासित उन सब में होता है। आभासित होने वाला पदार्थ तो एक ही है, दर्पण अलग अलग हो जाते हैं, तो सारे संवित दर्पणों में जो आभासित होता है वह एक ही तत्व आभासित होने लगता है। यही प्रक्रिया नृत्य गीत आदि में, नाट्य आदि में भी होती है। आनंद निर्भरा संवित नृत्यादि विषय में प्राप्त होकर के पूर्णानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसा अभिनव गुप्त यहाँ कहते हैं। इस प्रकार से जगत की सृष्टि और कवि सृष्टि दोनों को समझाने के लिए शैव दर्शन में एक सौंदर्य शास्त्र जो रचा गया, वह शैव दर्शन की प्रमाण मीमांसा में और नाट्य की प्रमाण मीमांसा दोनों में समान रूप से विनियोजित होता है, लागू किया जाता है। इसलिए अभिनव गुप्त ने यह माना कि नाट्य के
प्रयोग प्रयोग से जिस प्रकार से नट की चेतना निर्मल होती चली जाती है, अनंत में अपने आप को वह समाहित करता है और निरंतर निर्मल होता जाता है। स्तानिस्लावस्की भी यही कहते थे कि जो अच्छा अभिनेता है, वह व्यक्ति के रूप में भी एक आदर्श व्यक्ति हुआ करता है, पूर्ण पुरुष वह हुआ करता है। और जिसका चरित्र अच्छा नहीं, वह अच्छा अभिनेता भी नहीं है। उनसे उनके समय के ही बहुत सारे रंगकर्मी असहमत थे और इस पर वह आग्रह करते थे, क्योंकि वे अनुभव स्वयं करते थे कि भूमिका में जब हम प्रवेश करते हैं, तो हम अपने चित्त में स्वयं निर्मल होते चले जाते हैं, क्योंकि हम परकाय प्रवेश की साधना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कदाचित कोई योगी इस तरह का करते हैं, मुझे अनुभव ऐसा होता है, जैसे अन्य की भूमिका में मेरा चैतन्य चला गया है, मेरा जीव चला गया है। क्या यह संभव है कि अपने आप को कोई दूसरे के देह में पहुँचा दे? नाट्य में जो मैं करता हूँ, तो कहते हैं कि भारत में कोई योगी इस प्रकार का शायद करते हैं, ऐसा मैंने सुना। नाट्यशास्त्र उन्होंने पढ़ा नहीं था। भारत से उनका कोई ऐसा परिचय भी नहीं था। महान नाट्य निर्देशक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन अब स्वसंवेदन से वो जानते हैं कि ऐसा होता है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि प्रेक्षक के साथ भी फिर यही होता है। इसलिए कहते हैं कि कवि, नट और प्रेक्षक तीनों में यह प्रक्रिया होती है। क्योंकि नाट्य यज्ञ है, उसमें प्रेक्षक जब यज्ञ में दीक्षित होकर के संकल्प लेता है कि मैं इस नाट्य यज्ञ को यजमान के रूप में देखता हूँ और मैं इससे अपने आप को संस्कारित करूँगा, मुझे कुछ अपूर्व की प्राप्ति इससे होगी। तब अपने विमल मुकुर में सारी भूमिका को प्रतिबिंबित देखता है, वह स्वयं भी मुक्त होता चला जाता है। इसकी पूरी जटिल प्रक्रिया अभिनवगुप्त ने विस्तार से समझाई है। अभिनव भारती को अध्ययन करने और पढ़ने से यह समझ में आ सकती है। और इस प्रकरण को पट्टनायक के कथन के साथ में हम समाप्त करते हैं, जिसको कि अभिनवगुप्त ने उद्धृत किया है। वे कहते हैं कि नाट्य का प्रयोजन पुरुषार्थ सिद्धि है। नाट्यशास्त्र के प्रतिपादन का प्रयोजन भी पुरुषार्थ या मोक्ष की सिद्धि ही है। और शांत रस के प्रतिपादन में पट्टनायक कहते हैं कि शांत ही मूल रस यहाँ सिद्ध होता है, क्योंकि शांत रस के द्वारा तत्व ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मुक्ति की साधना इस प्रकार से यहाँ की जा सकती है। इन शब्दों के साथ विस्तार से प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है, जो बौद्धों का रंगमंच है। बौद्ध दर्शन की परंपरा में जो रंगमंच विकसित हुआ, वहाँ जिस प्रकार से इस प्रक्रिया को अपनाया गया, वहाँ भी जापान में, चीन में, तिब्बत में जो साधना पद्धतियाँ अपनाई गईं, उनमें भी नाट्यानुभूति का दृष्टांत दिया जाता है और उसका उपयोग भी किया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।